मिट्टी के सपनों का शिल्पकार। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रघुनाथपुर में जन्मा अर्जुन बचपन से ही साधारण जीवन जी रहा था। गांव के हर कोने में उसकी शरारतों की कहानियां सुनाई देती थी। अर्जुन का परिवार मेहनत कश था। उसके पिता किसान थे जो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करते और मां घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अर्जुन और उसके छोटे भाई बहनों का पालन पोषण करती थी। गांव का माहौल साधारण था लेकिन प्रकृति से भरपूर। हरे भरे खेत, पक्षियों की चहचहाहट और मिट्टी की सौंधी खुशबू हर दिन अर्जुन के लिए नई प्रेरणा बनती। हालांकि उसकी आंखों में बचपन से ही कुछ खास चमक थी। वह हर वस्तु को केवल देखता ही नहीं बल्कि महसूस करता। अर्जुन का बचपन। अर्जुन के खेल भी अलग होते थे। जहां बाकी बच्चे कंचे खेलते या पेड़ों पर चढ़ते, अर्जुन को मिट्टी में खेलना ज्यादा पसंद था। वह घंटों बैठकर मिट्टी के डेलों को अपने छोटे छोटे हाथों से आकार देता। कभी वह मिट्टी के हाथी बनाता, कभी पक्षी। उसकी माँ अक्सर कहती, अर्जुन, तुम्हारे हाथों में जादू है, ये मिट्टी तुम्हारे स्पर्श से बोलने लगती है। हालांकि उसके पिता को यह सब पसंद नहीं था। उनका मानना था कि यह सब फालतू काम है और अर्जुन को खेती पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अर्जुन का दिल मिट्टी से जुड़ा था। पहला प्रोत्साहन। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। वे गांव के बच्चों को ज्ञान की बातें सिखाते थे। उन्होंने अर्जुन को ध्यान से मिट्टी से एक पक्षी बनाते देखा। पक्षी इतना सुंदर था कि वह जीवंत सा लग रहा था। साधु बाबा ने उसे पास बुलाकर कहा, बेटा, यह तो कोई साधारण पक्षी नहीं, तुमने इसे जीवन दिया है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, बाबा, यह तो बस मिट्टी है। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह मिट्टी नहीं, तुम्हारा सपना है, इसे कभी मत छोड़ना। उस दिन अर्जुन के दिल में कुछ जागा। उसने तय किया कि वह अपनी कला को कभी मरने नहीं देगा। गांव से शहर की ओर समय बीतता गया। अर्जुन की कला में निखार आता गया, लेकिन गांव की सीमाएं छोटी थी। उसके पिता की उम्मीद थी कि अर्जुन उनके साथ खेत संभालेगा, लेकिन अर्जुन की मां ने उसके सपनों को पहचाना। एक रात मां ने अर्जुन को बुलाया और कहा, बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो तो पीछे मत हटना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अर्जुन ने मां की आंखों में विश्वास देखा। उसने अपने छोटे से बैग में कुछ कपड़े रखे और मिट्टी के खिलौने लेकर शहर जाने का फैसला किया। शहर का संघर्ष। शहर की चकाचौंध पहली बार देखने पर अर्जुन को आश्चर्य हुआ। बड़े बड़े मकान, भीड़ भाड़ वाली सड़कें और अजनबी चेहरे। वह एक छोटे से कमरे में रहने लगा, लेकिन यहाँ की जिंदगी आसान नहीं थी। अर्जुन दिन भर काम ढूंढता और रात को भूखा सो जाता। वह मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियां बनाकर बाजार में बेचने की कोशिश करता, लेकिन कोई उसकी कला की कदर नहीं करता। एक दिन उसने एक प्रतियोगिता के बारे में सुना। प्रतियोगिता में देवी दुर्गा की मूर्ति बनाने का मौका था। अर्जुन के पास न तो पर्याप्त साधन थे और न ही साधारण मिट्टी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी बची हुई मिट्टी से एक मूर्ति बनाई। मूर्ति इतनी सुंदर थी कि प्रतियोगिता में आए सभी लोग उसकी कला के दीवाने हो गए। अर्जुन ने पहला स्थान हासिल किया और फिर रुपये का इनाम जीता। पहचान। और इस जीत ने अर्जुन को नया हौसला दिया। उसकी मूर्तियां धीरे धीरे लोगों का ध्यान खींचने लगीं। वह छोटी मोटी प्रदर्शनियों में हिस्सा लेने लगा। उसकी कला में गांव की मिट्टी की खुशबू और प्रकृति की मासूमियत झलकती थी। एक बार एक प्रसिद्ध कला संग्राहक ने उसकी मूर्ति खरीदी और उसे बड़े आयोजन में बुलाया। वहां से अर्जुन की किस्मत बदल गई। उसकी मूर्तियां देश विदेश में प्रदर्शित होने लगी। अर्जुन ने अपनी कला को न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी उपयोग किया। उसने एक कला विद्यालय की स्थापना, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में कला सिखाई जाती। गांव की ओर वापसी। सालों बाद अर्जुन अपने गांव लौट आया। उसकी मां उसकी प्रतीक्षा में थी, लेकिन उसके पिता अब नहीं थे। अर्जुन ने गांव में एक बड़ा कला विद्यालय खोला, जहां गांव के बच्चों को कला का महत्व सिखाया जाने लगा। निष्कर्ष। अर्जुन की कहानी इस बात का प्रमाण है कि अगर सपने देखने की हिम्मत और उन्हें पूरा करने का जुनून हो तो कोई भी मुश्किल इंसान को रोक नहीं सकती। मिट्टी से जुड़ा यह कलाकार अपनी मेहनत और विश्वास के दम पर